आपके दुखों की वजह और उसके निवारण के उपाय तरीके इस कहानी के माध्यम से। दो दोस्त रमेश और सुरेश, दोनों ही दोस्त एक कंपनी में काम करते हैं। दोनों का काम एक जैसा, दोनों रहते भी एक दूसरे के पास में। जिस रास्ते से आना जाना, दोनों की सैलरी भी करीब करीब बराबर। दोनों की शादी हो चुकी, दोनों के दो दो बच्चे। यानी एक तरह से बोलने का अर्थ है कि दोनों की जो लाइफ है वो बराबर। पर अंतर जो था वो अंतर ये था कि रमेश का जो जीवन था वो अच्छा सुखमय पूर्ण सबको दिखता था, और सुरेश अधिकांश बीमार दिखता था, परेशान दिखता था। काफ़ी समय ऐसे ही निकला। एक दिन रमेश और सुरेश दोनों बैठे हुए थे, आपस में चर्चाएं कर रहे थे कि क्या कारण है कि रमेश का जीवन इतना उच्च कोटि का है, स्वस्थ है, अच्छा है, वहीं सुरेश का जीवन जो है वो कहीं ना कहीं उसके लाइफ में कोई ना कोई बीमारी होती है, उसके बच्चों में बीमारी होती है, उसके परिवार में कोई ना कोई तकलीफ़ कष्ट है। क्या उसके घर में कोई बेईमानी की कमाई आती है? नहीं, ऐसा भी नहीं था। दोनों बातें कर रहे थे, इतने में उनका एक तीसरा दोस्त आता है जिसका नाम था अरविंद। अरविंद इन दोनों की बातें सुन रहा था। अरविंद के आते ही उन्होंने, रमेश और सुरेश ने अपनी बातें आगे रखना चालू करी। उसके बाद जब सारी बातें रमेश और सुरेश ने अरविंद को बताई और अरविंद को भी इन बातों का जानकारी थी, तो सुरेश ने अरविंद से प्रश्न किया, क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा क्यों है? अरविंद भी एक आध्यात्मिक लाइफ जीने वाला, पॉजिटिव एनर्जी वाला और सात्विक स्वभाव वाला इंसान था। अरविंद ने बोला कि मैं तुम्हें बताऊंगा तो सही, पर हो सकता है कि मेरी बातें तुमको कड़वी लगे। सुरेश ने बोला, नहीं, मुझे जानना है, क्योंकि ये मेरी समस्या काफ़ी लंबे समय से है। तुमको जो बोलना हो वो बोलो, मैं तुम्हारी बात का कोई बुरा नहीं मानूंगा। अरविंद ने बोला, रमेश की लाइफ में भी दुख आते हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में तकलीफ नहीं आती है, उसके घर में कोई बीमार नहीं होता है, परंतु उसका जो तरीका है वो अलग है और तुम्हारा तरीका जो है वो अलग है। सुरेश को उसने कहा कि तुम्हारी लाइफ में जब कोई परेशानी आती है तो तुम स्वाभाविक ऑफिस आते हो, तुम्हारा चेहरा लटका हुआ, कोई भी तुमसे पूछता है क्या हुआ तो तुम बताते हो मेरा बच्चा बीमार है, ऐसा है वैसा है। सभी लोग सिंपैथी दिखाते हैं, और तुमने किसी एक को बताया, वो ऑफिस में सारी ऑफिस में बातें होती रहती हैं, चर्चाएं होती रहती हैं। इससे क्या होता है कि जो हम सोच पैदा करते हैं वो सोच आपके बच्चे को कि सुरेश का बेटा बीमार है, सुरेश का बेटा बीमार है, सुरेश का बेटा बीमार है, तो आपके बेटे को जो वाइब्रेशन पहुंचती है वो बीमारी की पहुंचती है। और यही मैसेज प्रकृति में घूमता रहता है कि सुरेश का बेटा बीमार है, सुरेश का बेटा बीमार है, सुरेश बहुत परेशान है। कई बार हमको लगता है कि सिंपैथी लेने के लिए, किसी का अपनापन पाने के लिए हम इस तरह से दिखाते हैं, छुट्टी करने के लिए, कई तरह के रीज़न से कि हम बीमार हैं, हम परेशान हैं। पर आपको मालूम है, जो आप ये वाइब्रेशन इस प्रकृति में छोड़ते हैं वो आगे जाके और उस मोमेंट पे भी आपको परेशान कर रहे होते हैं। तो आपके परिवार में कोई भी बीमार है, परेशान है, तो सबको बताने से अच्छा है। कभी भी आपने सुना होगा कि जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो आप उनके पास जाओ तो उनके मुंह से क्या सुनते हो, और क्या हाल चाल है, हम तो बहुत मस्त हैं, मज़े में, बढ़िया है, ऊपर वाले की कृपा है, आपकी दुआ है, हम अच्छे हैं, मस्त हैं। तो जब उनके मुंह से ऐसे वाइब्रेशन निकलते हैं तो उनके वाइब्रेशन से उनकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें बढ़ती हैं और उनकी परेशानियां कम होती हैं। ऐसे ही रमेश के घर में भी परेशानियां आती हैं, तकलीफ़ें आते हैं, पर वो सबको बताता नहीं है कि मेरा बेटा आज बीमार है, मेरी वाइफ बीमार है, मेरे घर में ये हो गया, क्योंकि सुख दुख जीवन का हिस्सा है और वो आते जाते रहते हैं। जिस तरह से हम कर्म करते हैं उस कर्मों के अनुसार इन सुख दुखों का आना जाना चालू रहता है और आगे भी रहेगा। परंतु हम उन सुख दुखों को कैसे देखते हैं? हम अगर उस दुख को लेके बैठ जाते हैं तो वो दुख बढ़ते हैं। पर अगर हमारे लाइफ में कोई समस्या आती है और हमने उस समस्या पे डिस्कस करने से अच्छा कि उस समाधान पे उस एनर्जी को लगाएं, तो वो समाधान निश्चित हमें मिलता है, वो परेशानी का हल निश्चित हमें मिलता है। क्योंकि जिसको आप परेशानी बोलते हो, तकलीफ बोलते हो, बुरा समय बोलते हो,
वो समय का परिवर्तन होता है जो आपको सूट नहीं कर रहा है, इसलिए आप उसमें परेशान हो। पर अगर आपने उसे स्वीकार किया, पॉजिटिव वे में लिया, तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छी रिजल्ट देगी। आपके लाइफ में जो परेशानी आई है उसे काटेगी, उसे ख़त्म करेगी और आने वाली परेशानी से आपको छुटकारा दिलाएगी। तो लाइफ में हमेशा आपको क्या बनना है? सुरेश नहीं बनना है, रमेश बनना है। कि आपकी लाइफ में कोई परेशानी है, दिक्कत है, पीड़ा है, अगर आपने उसे किसी को शेयर भी कर लिया तो ये मत सोचिए कि मुझे किसी के बोलने से, किसी के करने से गुस्सा आया, परेशानी आई। आप ऐसा क्यों बोलते हो कि किसी के बोलने से हो गया, किसी के करने से हो गया, किसी ने आपको जादू टोना कर दिया? कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता, पीड़ा नहीं दे सकता जब तक आपके कर्म खराब नहीं हैं। जैसे ही आपके कर्म खराब होते हैं या पिछले जन्मों के खराब होते हैं तो उसका भुगतान आपको करना पड़ता है। और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़िए हर किसी के लिए। कोई अगर आपका बुरा भी कर रहा है तो आप उसका बुरा न बोलिए न करिए, क्योंकि हम जो बोलते करते हैं, जो बीज बोते हैं, उसे हमें ही काटना पड़ता है। तो इसलिए अपने लिए भी अच्छा बोलिए, सबके लिए अच्छा बोलिए। प्रकृति आपको देख रही है, जो आप बोलोगे करोगे वो मैसेज छूटेगा और उसका फायदा आपको पहुंचेगा। ओम तत्सत।